नमस्ते, इजराइल में आपका स्वागत है। मेरा नाम अजय है। मैं इजराइल और भारत दोनों को बहुत जानता हूँ। ये 3 भाग वाली श्रृंखला का पहला भाग है। आज जो जानकारी मैं आपको दूंगा उससे आपके परिवार, आपको और इजराइल को मदद मिलेगी। हमारा सामान्य लक्ष्य जीवन और कार्यस्थल पर आपकी सुरक्षा है। इजराइल में आज कार्य दुर्घटनाओं की संख्या बढ़ रही है, विशेषकर 11 मंजिल और उससे अधिक मंजिलों वाली साइटों पर। क्या आप जानते हैं कि इजराइल में निर्माण उद्योग में होने वाली 60% घातक दुर्घटनाएं ऊंचाई से गिरने के कारण होती हैं? हर साल औसतन 22 श्रमिक ऊंचाई से गिरने के कारण मारे जाते हैं और 140 घायल होते हैं, जिनमें से कई गंभीर रूप से घायल होते हैं। इन मौतों और चोटों को कम किया जा सकता है। क्या हम ये काम एक साथ मिलकर कर सकते हैं? वेबमास्टर इस मुद्दे के प्रति बहुत प्रतिबद्ध है। यहाँ एलिएजर नातान है उनमें से एक। אנחנו מצפים לכם באתרי הבנייה, אנחנו נדאג תמיד לאכוף את התנאים הטובים ביותר, אנחנו נדאג תמיד שיהיה לכם סביבה נקייה, בטוחה ומוצלחת. ऊंचाई से गिरना बहुत गंभीर विषय है, आपको डराना नहीं चाहता। लेकिन यह महत्वपूर्ण है कि हम साथ मिलकर निर्माण स्थल पर उन जगहों को पहचानें जहां गिरने और चोट लगने का खतरा अधिक है। अधिकांश निर्माण स्थलों पर 5 ऐसे स्थानों पर जोर देने की प्रथा है: छतों, लिफ्ट शाफ्ट, मचान, अज्ञान, बिना बाड़ वाली सतहें। पहला, छतें। वे बहुत खतरनाक है। कारण ज्ञात है, छतें निर्माण स्थल पर सबसे ऊंचे स्थान है। इसके अलावा छत पर काम करने वाले कर्मचारी हवा और बारिश के लिए अधिक उजागर होते हैं, जो खतरे को बढ़ाता है सर्दियों में। दूसरा, फर्श के किनारे पर कुछ ऐसे खतरनाक क्षेत्र हैं जहां निर्माण कार्य चल रहा है, विशेषकर ऐसे क्षेत्र जहां स्थायी रेलिंग नहीं है। तीसरा, मचान एक और उच्च जोखिम कारक है, विशेष रूप से संयोजन या वियोजन के दौरान या जब सुरक्षात्मक उपकरण कार्यकर्ता के लिए उपयुक्त न हो। आखिरी खतरनाक क्षेत्र जिस पर आज हम ध्यान केंद्रित करेंगे वो फर्श में गड्ढे हैं। यहाँ ऊंचाई से गिरने का जोखिम कम है क्योंकि खतरे की पहचान करना आसान है और इसे चिन्हित किया जा सकता है या बाड़ लगाई जा सकती है। ऊंचाई से गिरने के लिए लिफ्ट शाफ्ट एक और खतरनाक क्षेत्र है। जिस वातावरण में हम रहते हैं और काम करते हैं उसमें कई खतरे हैं। कल तेल अवीव में मैं चिन्हित ज़ेब्रा क्रॉसिंग से सड़क पार कर रहा था। मैं चोट लगने से बच गया क्योंकि मैंने निर्देशों का पालन किया। तुम्हारे नियोक्ताओं को कर्मचारियों के जीवन और स्वास्थ्य की रक्षा के लिए कार्य करना चाहिए, लेकिन ये तुम्हारी जिम्मेदारी भी है दुर्घटनाओं को रोकने के लिए हर संभव प्रयास करना। जैसा कि हम पहले ही कह चुके हैं, सावधानी जीवन बचाती है। क्या आपने 50 मंजिल की ऊंचाई से तेल अवीव को देखा है? दृश्य बहुत सुंदर है। हम इसराइल के सुंदर नज़ारे और अपने काम का आनंद अच्छे स्वास्थ्य और बिना किसी दुर्घटना के लेना चाहते हैं। मुझे आपका परिचय राजेंद्र प्रसाद से कराते हुए खुशी हो रही है। वह तेल अवीव में एक महत्वपूर्ण निर्माण स्थल पर काम करता है। मैंने उससे पूछा, काम पर खुद को सुरक्षित रखने के लिए वो हर दिन पूरे दिन क्या करता है? नमस्कार, मेरा नाम राजेंद्र पवार है। मैं इंडिया से हूँ। मैं तेल अवीव में काम करता हूँ। बिल्डिंग का सेफ्टी से काम करते हैं। शूज, हेलमेट, पूरी सेफ्टी से काम करता है। हम हमारे निर्माण सुरक्षा के लिए शूज डालते हैं, हेलमेट पहनते हैं, ये डालते हैं, सेफ्टी बेल्ट लगाते हैं। ऊपर जाते हैं 3 मीटर जाते हैं तो उसको कड़ी के अंदर लगाते हैं। सेफ्टी से काम करते हैं। हम हमारी माँ को ऐसे बोलते हैं, भाई हम सुरक्षित है, हमारा बॉस सही है, हमारी कंपनी सही है, हम सेफ्टी से रहते हैं, बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छी कंट्री के अंदर है, बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं, कोई टेंशन की बात नहीं है। इजराइल के श्रम मंत्रालय के व्यावसायिक सुरक्षा और स्वास्थ्य प्रशासन कार्यस्थल सुरक्षा को बढ़ावा देने वाली गतिविधियों को प्रोत्साहित करता है, जिसमें यह मिनी सीरीज भी शामिल है। यहाँ समाप्त होता है इस मिनी सीरीज का पहला अध्याय, जो 3 भागों में है। अगले भाग में हम उन सुरक्षा उपायों पर ध्यान केंद्रित करेंगे जो आपके लिए निर्माण स्थल पर बनाए गए हैं, साथ ही उन महत्वपूर्ण नियमों पर जो निर्माण स्थलों पर गिरने की दुर्घटनाओं को रोकने में मदद करते हैं। मिलते हैं अगले अध्याय में।